राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। अब आपके लिए ये स्प्रेड क्या कहता है? देखो, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपके लिए क्या चीज़ रहती है? देखो, सबसे बड़ी बात क्या, उपाय बता दिए और आपको मैं गुरु मंत्र भी बता देती हूँ। ठीक है, सारी प्रेडिक्शन भी कर दी। आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। अब तो लक्की विनर भी आप लोगों के बीच में से एक चुनती हूँ। बस आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना होता, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और उसके बाद कमेंट्स देते रहना है। अगर आप रेगुलर कमेंट करते हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर पहले से नहीं देते तो आज करने में क्या बुराई है? ठीक है, आज से ही शुरू करो कमेंट्स देने और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन लिखना है। अपना मूलांक 2, मेरा मूलांक 2 है। ठीक है, और मेरा प्रश्न ये है, क्या ये मेरा कार्य होगा? ठीक है, ये नहीं बोलना होगा नहीं होगा, जो भी आपका कार्य है वो आपने लिखना। और बहुत लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मुझे मत भेजना, उसके लिए आप नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं। ठीक है, पर्सनल में आप व्हाट्सएप कर सकते हो और व्हाट्सएप करके आप अपना क्वेश्चन जो है बता सकते हो। ठीक, अपनी कोई बात है कि आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है, वहाँ पर्सनल रीडिंग आप ले लो। अब यहाँ पे मैं क्या चीज़ और आपको बताने वाली हूँ। देखो, मैं आप लोगों को वीडियोस नहीं दे पाई हूँ क्योंकि शगुन को डॉग ने काट लिया था, मेरा बेटा है। ठीक है, उसे डॉग ने काट लिया था और उसके बाद उसी के अंदर थोड़े दिन लग गए और उसके बाद किसी न किसी की फैमिली में डेथ हो गई। तो यहाँ पर टाइम आगे होता गया। हालांकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे को ज़रूर जो है आप लोगों को रीडिंग दे दूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। तो मैंने उस चीज़ के लिए आप लोगों को, आप लोग मैसेजेस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को सबको बता दिया था कि नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको कुछ प्राप्ति हो रही है। प्राप्ति इन द सेंस आपको यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई देता है चारों तरफ से। ठीक है, लाभ होने के बावजूद आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अगर आप ये सोचो, लेकिन फिर भी आप इतने कंजूस बन रहे हो कि अपने लिए ही सब रखना चाहते हो, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते तो आप अपने तक रखना चाहते हो, तो इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कुछ ना कुछ आपने कहीं पर कुछ डिपॉजिट करवा रखा हुआ है, तो वहाँ पे या कोई कार्य में आपने कुछ दिया हुआ है तो वहाँ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि सभी मिलकर आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे। हम जब जाने अनजाने किसी का भला करते हैं ना, तो वो भला लौट के आता है हमारी तरफ। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो वो कभी हमें वापस मिलेगा नहीं। जब बुरे का फल मिलता है तो अच्छे का भी तो मिलता ही है ना, वो भी हमारे अकाउंट में ऐड होता है। तो यहाँ पे कार्मिक अकाउंट में जो जो ऐड होता है वो सब हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई देती है। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ज़बरदस्ती का डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेशन दे रहा है, लेकिन आप उसको लेने को तैयार नहीं हो और रिजिड होकर कहोगे नहीं चाहिए। यानी कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, उस सिचुएशन से दूर होना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थितियाँ इस तरह की हैं कि आपके लिए कोई जो मेंटल टॉर्चर है वो बंद नहीं हो रहा। यानी कि रौब जमाने वाला आपके ऊपर अच्छे तरीके से वेडनेसडे वाले दिन भी रौब जमा रहा है, लेकिन आपको नहीं जमाना है किसी के ऊपर रौब। अगर आप उतने रूड बन रहे हो तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर सामने वाला आपके साथ कर रहा है तो आपको मैं उपाय बता रही हूँ। आपने क्या करना, मेडिटेशन करनी है, उसकी बात को इग्नोर करना है। ये नहीं कह रही काम नहीं करना, अगर आपका बॉस है इग्नोर कर दोगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने उसकी बात को दिल से नहीं लगाना और उसके बाद ध्यान में रहना है। ध्यान मतलब थोड़ी देर, 5-10 मिनट जितना भी। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को अंदर से थोड़ा शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है कि आप अपने आप को एनालाइज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप अपने आप को एनालाइज करते हो तो आपके लिए रास्ते जो है सुगम हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए करते हुए दिखाई दे रहे हो। और उसके बाद आपका दिल जो है ना अब नरम पड़ गया। पहले तो आप एकदम वो रह रहे थे गुस्से में कि नहीं करूँ करना मुझे किसी के लिए, मुझे किसी को कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ आके आप थर्सडे वाले दिन जो है जेनरस बन रहे हैं। अगर आप बड़ों के लिए जेनरस नहीं, घर में बड़े नहीं हैं, कोई नहीं है, तो आप अपने गुरु के लिए कर सकते हैं।
सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी बड़ी लेडी के लिए कर सकते हैं, जो आपसे एज में बड़े हों, आप उनके लिए करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, ठीक। अब यहाँ पर फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हाथ से छूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप इतना परेशान उस चीज़ में मत होइए कि हाँ कुछ छूट रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान इस चीज़ का रहे, देखो जो छूट गया वो वापस तो नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर वापस भी आएगा तो कुछ बेटर आपको देगा नहीं। तो इसलिए जो भी रिश्ते एक बार, वो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का, मतलब तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर स्थिति आपकी किस तरह की बन रही है कि अगर आपसे कोई रिश्ता छूट गया है तो यहाँ पर आपने अपनी समझ लगा के उन्हें जोड़ने की कोशिश भी कर ली, तो भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे नहीं, ठीक है। तो आप जो बचा है ना आपके पास, यानी कि जो धरोहर बची है, उसी को समेटो और उसके हिसाब से ही चलने की कोशिश करो। पछतावा करने का क्या फ़ायदा, ये निकल गया वो निकल गया, जो निकल गया सो निकल गया, जाने दो। अगर नुकसान भी हो गया कहीं तो आप बार बार रिपीटेडली एक ही चीज़ कहते रहो, अरे मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया। तो किया तो भगवान ने करवाना होगा तभी तो किया, कुछ लिया होगा पिछले जन्म में तभी तो किया। ऐसे किसी को तो कोई एक चावल का एक दाना ना दे किसी को, ठीक है ना। इंसान ऐसा है कि वो दूसरे की रोटी से जलता है, वो उसको रोटी भी ना खाने दे कमा के, उसको जलन इतनी होती है, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्थितियाँ जो है इस तरह की ना बने, तो खुद को कंट्रोल करो, अपने ब्रेन को जो है एक्टिव रखो। इस तरह से मत कर दो कि वो चीज़ों के अंदर उलझ के जो है इन्वॉल्व होके परेशानियां देनी शुरू कर दे। वैसे भी 2 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों में, तो थोड़ा सा यहाँ पे चंद्रमा का भी इफेक्ट मुझे दिखाई देता है। लेकिन इस चीज़ के अंदर मेरी यही एक उपाय आपको मैं दे सकती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लानी है। यानी कि अगर गाने का शौक़ है तो गाइए, अगर आपको नाचने का शौक़ है तो नाच उठिए। यानी कि कोई ना कोई क्रिएटिविटी, अपनी पेंटिंग, निटिंग, वॉट एवर यू लाइक, उसको आपने करना है ताकि आपका मन जो है उसमें रमे और बाकी की चीज़ें आप भूल जाओ, ठीक है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि कोई ना कोई लेडी है जो आपके लिए कोई कुछ करती हुई दिखाई देती है, और आपको अगर उनको थैंक्स करना है तो उन्हें ज़रूर माथे की बिंदिया, सर पे पहनने की कोई कपड़ा, यानी कि दुपट्टा हो सकता है, कैप हो सकती है, वो दुपट्टा और केसर, यानी कि माथे पे लगाने के लिए या तो बिंदिया या केसर आप उनको दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। अगर प्लांट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उनको ये दिया तो आप किसी बड़ी चीज़ के बारे में जो सोच रहे हैं वो आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपने ऐसे नहीं करना कि हाँ मेरे ही घर में 2 हैं, मैं उन्हीं को ही उपाय करके दे देती हूँ, वो चीज़ नहीं, ऐसा नहीं। वो अपने ही घर में लगा लगा के चीज़ों को वो नहीं कर देना। उपाय हमेशा बाहर के लिए करो, ठीक है, बाहर किसी को दूसरे को दो, ठीक। अब ये इतना आपको सैटरडे तक समझ आ गया। अब गुरु मंत्र देखो, आपके अंदर कहीं ना बड़ा कोल्ड सा नेचर है, ठीक है। आप ये चीज़ चाहते हो कि मेरे लिए तो सब अच्छा करें, लेकिन वो मुझ पे वो नहीं होता, ठीक है। अब मेरे लिए वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी के लिए अच्छा करूं। तो यहाँ सोचो मैंने किसी के लिए क्या अच्छा किया। गुरु मंत्र देखो, गुरु आपको ये बता रहे हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ के ऊपर रहो कि मैंने किसी के लिए क्या कुछ अच्छा किया है। मैंने दूसरों का तो अच्छा, उन्होंने मेरे साथ भी तो कुछ ना कुछ किया होगा। अगर मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो वो चीज़ मेरे पास वापस भी तो आई होगी। तो आपके लिए जो ज़रूरी गुरु मंत्र है वो है एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्ट करो, क्योंकि हर एक जगह पे कुछ ना कुछ कमी होती है। यानी कि ऊंट से पूछा गया, उतराई अच्छी के चढ़ाई, वो कहता है दोनों तरफ ही लानत, ठीक है। ना तो ये अच्छा है ना वो अच्छा। आप ये सोचो मैं इस पलड़े में था तो बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो मिल रहा होता है तो हम इसको बुरा कहते हैं, ये मिलता है तो हम उसको बुरा कह देते हैं। ये इंसान की नेचर है, इंसान की फितरत है, एक आप ही की स्पेशल नहीं है, सभी की ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है। और अंदर आग है मैं जानती हूँ, लेकिन उसे अभी दिखाने का समय नहीं है, उसे जो है एक टाइम आने पे ही दिखाना चाहिए, ठीक है। एक अग्नि जो है चिता जलाती है और एक अग्नि जो है वो भोजन खिलाती है, ठीक है। अब आपने सोचना है कि आपने कौन सी अग्नि बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को जो है बड़ों के हिसाब से चलाओ,
खुद बड़े बनने की कोशिश मत करो। जो आपसे बड़े हैं ना, उनसे सलाह लो, उनसे बात करो और उसके बाद ही आगे जो है रिजल्ट्स अच्छे निकालो। अपने आप ही राजा बनने की कोशिश मत करो, रिजल्ट्स जो हैं सीधे से उल्टे हो जाएंगे। ठीक, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, अब आपने करना क्या, सिर्फ अपना और अपनों का ध्यान रखना है और उसके बाद मेरे अगले हफ्ते आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।